सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, आपको इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, मतलब कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से रेशियोज़ देखने हैं, पैरामीटर्स देखने हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने आगे के मतलब ये जो इस बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अगर प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको जाके वो प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आपको जाके रेफर करना चाहिए। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे सौरभ मुखर्जी और जो अदर ऑथर्स हैं उनकी क्या आर्ग्यूमेंट है कि कब आपको स्टॉक बाय करनी चाहिए, आपका जो रिटर्न है, पोटेंशियल रिटर्न है, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए। तो आइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे यही है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को ये लगता है कि कब बाय करना चाहिए, मतलब जब मार्केट लो ऑल टाइम लो पे है तब बाय करे या तो ब्रेकआउट पे बाय करे। इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ब्रेकआउट के भी ऊपर वो लोग बाय करते हैं। तो यहाँ पे हमेशा यही देखना है कि यहाँ पे मतलब एक स्टडी हुआ था, ये आई थिंक स्टडी जो है वो पीटर लिंच ने अपनी किसी एक बुक के अंदर ये डिस्कस किया था, जहाँ से जो सौरभ मुखर्जी और ऑथर है उन्होंने यहाँ से वो रेफर किया हुआ। तो अगर उस स्टडी में ऐसा था कि अगर आपने मतलब जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे था अगर तब आपने इन्वेस्ट किया होता वर्सेस जब मार्केट 52 वीक लो या ऐसे कुछ मतलब एक लोएस्ट पैरामीटर पे था तब अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, तो आपका ये जो डिफरेंस आप जो ब्रैकेट में देख पा रहे हो वो आपको दिखता। मतलब अगर आपने हाई पे किया था तो 10.6% आपका रिटर्न बनता, जबकि अगर आपने लो पे किया था तो आपका 11.7% आपका जो रिटर्न था वो बन सकता था। मतलब यहाँ पे सौरभ मुखर्जी और जो अदर ऑथर है वो यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगर मतलब मार्केट टाइमिंग का जो आपको एक रिटर्न मिलना चाहिए वो बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कंपेरेटिवली ओनली 0.9% वाइज उसका डिफरेंस है। मतलब मार्केट टाइमिंग करने में भी कितना मतलब आपको ज़्यादा कुछ रिटर्न मिलेगा ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा वो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। फिर एक दूसरा भी यहाँ पे दिया गया है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, मतलब जिसको हम ईएमएच भी बोल सकते हैं। तो ये उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो ईएमएच है क्या। ईएमएच मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। मतलब यहाँ पे बेन ग्रेहम जो थे वॉरेन बफेट के जो प्रोफेसर रह चुके, मेंटर रह चुके, तो उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ है कि मतलब ईएमएच जो है वो जनरली ये अज्यूम करता है कि जब भी किसी भी स्टॉक या तो कंपनी को लेके कोई नई इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है, पब्लिक के डोमेन में आती है, तो तुरंत ही वो स्टॉक का जो उसका जो उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको ऊपर ले जाएगा, और अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो उसको कम कर देगा स्टॉक की प्राइस को। तो ये एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है उसको मतलब यहाँ पे ऑथर जो है वो भी बोल रहे हैं, और उन्होंने अगेन वॉरेन बफेट का भी यहाँ पे रेफरेंस लिया है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है वो इतना वैलिड नहीं है। बट अगेन जैसे जैसे हम देखते हैं अभी टेक्नोलॉजी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जीरोधा जिससे आज प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो उसकी वजह से मतलब बाइंग और सेलिंग ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही एफिशिएंट हो चुकी है, जल्दी हो सकती है। दूसरा जो न्यूज़ का भी जो फ्लो है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारी वेबसाइट आज ऑनलाइन है कि जो आपको इंस्टेंटली अगर कुछ भी चीज़ अगर किसी भी कंपनी को लेके कहीं पे भी आती है तो वो तुरंत ही वहाँ पे फ्लैश होने लगता है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाता है, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी हो रही है। तो मार्केट जो है वो ऑल टाइम तो एफिशिएंट नहीं होता है, मतलब बट पहले जो मार्केट में जो डिस्क्रिपेंसीज मिलती थी आपको वो अभी आपको थोड़ी कम मिलेंगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अगेन वहाँ पे यही चीज़ है कि मार्केट हाँ एफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एफिशिएंट ही होता है, बट वही है कि जहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसीज है वो आपको फाइंड करनी है, तो वहाँ जाके आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा बन सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बुक के अंदर ये चीज़ भी आर्ग्यूमेंट करा है कि जितनी भी सीसीपी कंपनीज है, मतलब कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो, जो मार्सेलस का जो पीएमएस है उसमें जो कंपनीज है उसके लिए वो ये बोलते हैं कि जहाँ पे मतलब जनरली वो ऐसा प्रोपोगेट करते हैं कि आपका टाइम होराइजन जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए। मतलब टाइम होराइजन जो है वही आपका मतलब मेन एज हो सकता है आपका जो रिटर्न जो है उसको जनरेट करने में। तो यहाँ पे अगेन वही चीज़ है कि वो ऐसा बोलते हैं कि आपको पी रेशियो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो उसके ऊपर भी जब बुक के अंदर डिस्कशन किया गया है तो वही बात है कि सौरभ मुखर्जी जो है वो आपने भी देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी कि वो पी रेशियो को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो जनरली फ्री कैश फ्लो या अदर मैट्रिक जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो अगेन उनका यही आर्ग्यूमेंट है कि पी रेशियो जो है अगर आप वो देखोगे तो आपका रिटर्न नहीं बन सकता इतना। ये उनकी आर्ग्यूमेंट है, दैट इज़ व्हाट आई एम क्लेरिफाइंग। वही है, और ये भी बोलते हैं
कि जो इन्वेस्टर्स जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो अगर देखते रहेंगे तो वो जो इंडिया की जो बेस्ट कंपनीज हैं उसमें वो कभी प्रोबेबली इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आज भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज है कि जो मार्सेलस के सीसीपी में है, फॉर एग्जांपल नेस्ले हो गया, फिर एशियन पेंट हो गया, तो उनके जो पी है मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 60 या 70 के रेंज में वो जनरली रहता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपको पी रेशियो नहीं देखना चाहिए, फ्री कैश फ्लो का जो जनरेशन है ईयर ऑन ईयर वो आपको देखना चाहिए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट बुक के अंदर की गई है। अगर आप मतलब यहाँ पे अगर हम थोड़ा अगर हमें कंक्लूड करना है तो अगर हमें पर्सनली मेरा ये है ओपिनियन कि पी जो है वो मैटर करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पी को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है, कुछ कंपनीज ऐसा हो सकती है कि जो कि अगर वो अपना ग्रोथ का जो रेट है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, अगर वो उस हिसाब से अगर वो चल रही है तब जाके उसका जो अगर हाई वैल्यूएशन है तो वो जस्टिफाई करता है। बट अगर हाई पी वाले स्टॉक में ग्रोथ नहीं है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अपना जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। या तो आपको मतलब अगेन वो वही चीज़ बोल रहा है कि आपको टाइम होराइजन आपका लंबा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब पर्सनली मैं पी रेशियो देखता हूँ, मैं फ्री कैश फ्लो भी देखता हूँ, बट पी रेशियो भी हमें देखना है। मतलब हमें समझना है कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी यही ओपिनियन है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एसेट को अगर आप बाय करते हो तो कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बट अगर वो आपको सही वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगी तो वो अच्छी से अच्छी कंपनी भी आपके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है, उसके बाद ही हमें किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मतलब हमें वैल्यूएशन तो हमेशा देखना ही देखना है, ऐसा कुछ ही नहीं है कि हमें वैल्यूएशन नहीं देखना है। तो बस यही था इस चैप्टर के अंदर, तो शॉर्ट चैप्टर था। और फाइनली इसको हम एंड करते हैं वॉरेन बफेट के कोट के साथ कि मतलब अगर हम बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि वॉरेन बफेट जो है अच्छे इन्वेस्टर है, बट आप सोचो कि इतने अच्छे इन्वेस्टर, वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर जो है वो भी मार्च 2020 जब कोविड पेंडेमिक आया था और मार्केट जब बहुत ही नीचे चला गया था तब भी वो बाय नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हमेशा यही ध्यान रखना है और हमें फोकस करना है अपने लर्निंग पे और उसी हिसाब से हमें इन्वेस्ट करते जाना है। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू।